बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने तहारत के बल्कि 2 लेक्चर से हमारा तहारत के जो इश्यूज़ हैं, मसाइल हैं, उन पे हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हमने पानी के मसाइल को डिस्कस किया एक लेक्चर में, और ख़ास तौर पे पानी में जब निजासत मिल जाए तो पानी से ही हमने तहारत हासिल करनी है। तहारत का हमारा कॉन्सेप्ट पानी के गिर्द घूमता है। तो पानी कब इस काबिल होता है कि वो हम उससे तहारत हासिल कर सकें, ये चीज़ हमने तफसील से डिस्कस की। और इसमें जो रवायतें हैं, अहादीस हैं, या इस हवाले से जो फ़ुक़हा की आरा है। सेकंड, हमने डिस्कस किया कि नजासत क्या है, ठीक है, इम्प्योरिटी जो है उसकी क्या टाइप्स हैं, और ताकि हम उससे अवॉइड करें। ठीक है, जिस नजासत से पाक रहने का हमें हुक्म दिया गया, ख़ुद वो नजासत क्या है। आज जो हमारा टॉपिक है तहारत के हवाले से, वो तत्हीर के मेथड्स हैं। तत्हीर मीन प्योरीफाइंग, मतलब मुख्तलिफ़ चीज़ों को आपने किस तरह से प्योरीफाई करना है। इसमें जिन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे मेथड फॉर प्योरीफाइंग में, उनमें एक तो जिस्म और कपड़ा है। जिस्म को कैसे प्योरीफाई करना है, ड्रेस है, कपड़ा है आपका, क्लॉथ, उसको कैसे प्योरीफाई करना है। फिर ज़मीन है, ग्राउंड, अगर ज़मीन ना पाक हो जाए तो यानी फ़र्श जिसे हम कहते हैं, उसको हमने कैसे पाक करना है। तीसरा, घी के बारे में, घी वगैरह या कोई भी इस तरह की लिक्विड चीज़ है, अगर उसमें नजासत गिर जाती है तो उसको पाक करने का क्या तरीका है। चौथा जो है वो खाल यानी स्किन, डेड जो मुर्दार है, मुर्दार तो ज़ाहिर बात है हराम है, और हमने नजासत में ये भी पढ़ा था कि मुर्दार नजस भी है, हराम भी है और नजस भी है। तो अब उसकी खाल को पाक करने का क्या तरीका है। ठीक है, उसको भी हम पाक करके इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे उसको इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं होगा। तत्हीर के तरीक़ों में नेक्स्ट जिसको हम डिस्कस करेंगे, आईने के बारे में, मिरर, या इस किस्म की चीज़ें जो साफ़ शफाफ होती हैं, जिनकी सतह सरफेस जो है, उनको हम किस तरह से पाक कर सकते हैं। फिर जूता है, जूते के हवाले से। फिर इसके अलावा आखिर में कुछ मसाइल को हम डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड। तो अभी ये टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसका हमने एक ओवरव्यू ले लिया है। अब हम इसको 1 बाय 1 जो है वो बुक से डिस्कस करते हैं। सबसे पहली है कि आपने अपने बॉडी को या आपने कपड़े को किस तरह से पाक करना है। ठीक है, तो हज़रत अस्मा बिनत अबी बकर, ये उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की बहन भी है ना, वो ये कहती हैं कि एक खातून अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और उसने ये सवाल किया कि अगर हमारे कपड़ों पे जो है वो खून लग जाए, यानी मुराद ये है कि नजस खून लग जाए, नापाक खून लग जाए, तो हम उसको कैसे पाक करें। ठीक है, मेंसेस का खून है या, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तहुत्तुहु, एक तो यह है कि नजासत को खुर्च डालो, ठीक है, अगर वो जम गया, सुम्मा तक़रुज़ुहु बिलमा, फिर उसको पानी से रगड़ो, ठीक है, सुम्मा तनज़हुहु, फिर उसके ऊपर जो है वो अच्छे तरीके से पानी बहा दो, यानी 3 स्टेप्स है। ठीक है, तो जब भी कपड़ों से या बदन से हमने किसी भी किस्म की नजासत को दूर करना है, तो अगर वो जामिद है, सॉलिड फॉर्म में है, तो पहले तो उसको खुरच देना है, फिर उसके बाद उसको मल के धोना है, फिर उसके बाद पानी बहा देना है। तो इस तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो उसकी तालीम दी। नेक्स्ट हमारे पास एक और हदीस है। एक सहाबिया ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पूछा कि मेरा जो दुपट्टा है, या बाज़ औक़ात ख़वातीन का जैसे गाउन वगैरह आजकल हमारे यहाँ है, तो जब मैं चलती हूँ तो वो ज़मीन पे बाज़ औक़ात रगड़ खाता है, बेध्यानी में हो जाता है ऐसा, तो बाज़ औक़ात महसूस भी नहीं होता, और वो मैं किसी ऐसी जगह से गुज़रती हूँ जहाँ मुझे बाद में एहसास होता है कि ये नजासत वाली जगह थी, तो मेरा कपड़ा जो है वो उस नजासत वाली जगह को टच किया है। ठीक है, जैसे बंदा बाज़ार में जा रहा है ख़रीदो फ़रोख्त के लिए, तो मैं क्या करूँ। तो उस पे अल्लाह के रसूल ने फरमाया युताहिरुहु मा बादहु,
कि उस कपड़े को उसके बाद वाला जो ज़मीन का हिस्सा है वो उसको पाक कर देगा। ठीक है, यानी अगर नजासत वाली जगह पे वो लगा भी है ज़मीन पे, तो बाद वाली जो मिट्टी है वो मिट्टी उसको पाक कर देगी। यानी हमारे यहाँ पाकी हासिल करने के जो दो मेथड्स हैं, इवन के अब देखें ना कि पानी ना हो तो हम क्या करते हैं, तयम्मुम करते हैं। तयम्मुम में भी पाकी हम रेत से या मिट्टी से हासिल करते हैं। तो मिट्टी और रेत वगैरह भी ततहीर का एक ज़रिया है, नजासत से पाकी हासिल करने का एक ज़रिया है। देन वही मुराद है कि नजासत से मुराद हमारी इस्लामिक पर्सपेक्टिव में नजासत है, यानी वो नजासत के अंदर रहने से हमारी ईमानी हालत भी मुतासिर होती है, जो हमारी स्पिरिचुअल कंडीशन है वो भी डाउन की तरफ जाएगी। ठीक है, और अगर हम तहारत की हालत में रहते हैं तो ईमानी हालत भी बेहतर रहेगी। ठीक है, तो ये था बदन को कैसे पाक करना है या कपड़े को कैसे पाक करना है। तो उसमें पानी से भी पाक किया जा सकता है और पानी ना हो तो मिट्टी से भी। दूसरा क्या है, ततहीरुल अर्ज़, ज़मीन को कैसे पाक करना है। जैसे बच्चे ने बेड पे पेशाब कर दिया तो वो यही है कि चादर वगैरह उतारें, जो बेड शीट है उसको आप धो लें अच्छे से, बस सिंपल है। और अगर ज़मीन जो है या फ़र्श वो नापाक हो गया तो उसको कैसे पाक करें। तो इस हवाले से हमने एक हदीस देखी थी जो पहले गुजर चुकी, कि एक बद्दू आया था और अल्लाह के रसूल की मजलिस में, और उसने कुछ देर के लिए मजलिस में बैठा, बातें सुनी। जब वापस जाने लगा तो मस्जिद नबवी में ही एक तरफ मुंह करके खड़ा हो गया और पेशाब करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि सहाबा उसको मारने के लिए दौड़े थे। तो आप सल्लम ने क्या कहा था, दाऊ, इसको छोड़ दो, व अरीकू अला बौलिही सजलम मिम्मा, और इसके पेशाब पे जो है वो पानी का एक डोल बहा दो। तो अब देखिए ना, हमारे यहाँ तो फर्श है ना, हमारे यहाँ तो फर्श है, आसान है, पानी उसके ऊपर बहाएंगे तो वो पानी जो है वो गंदगी को, नजासत को अपने साथ ले जाएगा, मार्बल और इसी तरह टाइल वगैरह। लेकिन यह है कि अगर नीचे ज़मीन नरम है, मिट्टी वाली है, तो खामखा वसवसा नहीं करना। पानी का डोल बहा दिया तो बस वो पानी उसको लेके ज़मीन के अंदर मिट्टी में उतर गया नजासत को। ठीक है, अब उसके बाद वसवसा वो उसमें नहीं पड़ना। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया। अब उस ज़माने में यही था, फ़र्श नीचे जो है वो कच्चे फ़र्श होते थे। ठीक है, और अल्लाह के रसूल ने इस पे आगे तबसरा क्या किया, फ़इन्नमा बुइस्तुम मुयस्सिरीन, तुम्हें अल्लाह ने भेजा है कि आसानी पैदा करो। ये ख़ास तौर पे उलमा के लिए, लोगों को मुशक्क़त में ना डालें। ठीक है, अब देखें ना, यहाँ वो वसवसा बाकी रह सकता था। वसवसे वाला ज़हन हो ना तो बंदे का वसवसा ख़त्म नहीं होता। लोग 2-2 घंटे वाशरूम में खड़े रहते हैं, पता नहीं हाथ धोते रहते हैं कि साफ़ हुई है कि नहीं हुई है। अल्लाह ताला इससे बचाए, ये बीमारी है। तो आप सल्लम फरमाए, तुम्हें अल्लाह ने आसानी जो है वो करने वाला बना के भेजा है। वलम तुबासु मुअस्सिरीन, अल्लाह ने तुम्हें जो है वो सख्ती करने वाला या तंगी पैदा करने वाला बनाकर नहीं भेजा। ये एक आलिम की शान नहीं होनी चाहिए कि वो अपने मसाइल के ज़रिए लोगों के लिए तंगी पैदा करे, जबकि शरीयत ने जो है वो रुख्सतें और आसानियाँ रखती हैं। ठीक है, इसी तरह एक और रवायत है, यहाँ तो इन्होंने कहा कि हज़रत आयशा से है रज़ी अल्लाह अन्हा, लेकिन सही बात यह है कि ये हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से ये कौल नहीं है, बल्कि ये बात सलफ़ से ये कौल है। ठीक है, वो क्या है, ज़कातुल अर्ज़ युबसुहा, यानी ज़मीन की जो पाकी है ना वो उसकी खुश्की है। कच्चा फर्श है, जैसे गांव देहात में आज भी देखें ना, कच्चा फर्श है जिसे हम वेड़ा कहते हैं। अब वो बच्चे ने पेशाब कर दिया है, अब पता भी नहीं चलता, वो खुश्क हो गई ज़मीन। जब वो ज़मीन खुश्क हो गई हवा चलने से तो बस वो पाक हो गई। ठीक है, ये लेकिन हदीस में नहीं है, ये हदीस में नहीं है, ये बात सलफ़ से ये कौल जो है वो मरवी है। बाकी ये है कि हदीस में यही है कि भाई जहाँ तुम्हें अंदाज़ा है कि बच्चे ने कोई नजासत या गंदगी वगैरह की है तो वहाँ पानी बहा दो, बस इतना काफ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, घी वगैरह, आयल या घी वगैरह ऐसी चीज़ को जो है वो पाक करना। ठीक है, तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जो हैं वो हज़रत मैमूना से जो है वो रवायत करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया चूहे के बारे में। वो चूहा जो है जो घी में गिर गया हो। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अलकूहा। वही बात ना जो हमारे यहाँ कहते हैं कि जी कुएं में जो है वो कुत्ता गिर जाए तो वो मुफ्ती साहब कहते हैं कि जी 30 डोल निकाल दो। तो वो हजरत क्या करते हैं, 30 डोल निकाल देते हैं, कुत्ता नहीं निकालते।
तो उससे ये मुहावरा बड़ा मारूफ हो गया है कि भाई डोल तो निकालनी है, कुत्ता नहीं निकाला। तो मुफ्ती साहब के कहने का ये मकसद नहीं था कि कुत्ता नहीं निकालना, ठीक है। तो अलकुहा वही बात है कि पहले तो वो नजासत जो है, जो नजस चीज़ है, उसको उस घी में से निकाल के बाहर फेंको। वमा हौलहा, फिर उसके इर्द गिर्द का जो घी है वो भी, जिसको उसने टच किया है, वो भी उठा के बाहर फेंक दो, ठीक है। और इसके अलावा जो है उसको तुम इस्तेमाल कर लो, खा लो। ये तो उस सूरत में है ना कि जब वो जामिद है, जब वो सॉलिड घी है, ठीक है, जमा हुआ घी है। अगर उसमें नजासत गिर गई तो वो आप जो सालन है या कोई भी चीज़ है इस्तेमाल की, उसको आप उठा के बाहर फेंक दें। इसके बाद क्या है कि अगर वो माया है यानी लिक्विड फॉर्म में है, तो फिर उसका क्या हुक्म है। अब इसमें फुकहा का इख्तिलाफ है। बाज़ फुकहा कहते हैं कि अब वो सारा नजस हो गया, ठीक है, और बाज़ फुकहा कहते हैं कि नहीं, हम पानी के ऊपर इसको क्यास करेंगे। पानी के ऊपर, जैसे पानी में नजासत गिर जाती है तो हम उसका हुक्म डिफाइन करते हैं, तो इसी तरह यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि उसके औसाफ़े सलासा में से कोई वस्फ तब्दील हुआ कि नहीं। पीछे पढ़ा है ना, पानी में नजासत गिर जाए तो क्या हमने उसूल प्रिंसिपल हमने क्या पढ़ा है कि अगर कोई एक उसका वस्फ चेंज हो जाए, उसका आर्डर, ठीक है, और इसी तरह से उसका जो है वो आप कह लें कलर या उसका जायका, टेस्ट, अगर वो चेंज हो जाए तो फिर हम उसको कहेंगे कि जी ये नजस हो गया। अगर कोई वस्फ चेंज ना हो तो फिर हम कहेंगे कि ये नजस नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मुर्दार की जो स्किन है उसको पाक करना, ठीक है। हमने पढ़ा था कि मुर्दार क्या है, नजस है। नजासत की किस्में जब हमने पढ़ी थी ना, तो उसमें यह भी था कि मुर्दार भी नजस है। जब वो नजस है तो अब सवाल ये पैदा हुआ कि साथ में इजाज़त भी दे दी गई कि आप क्या करें, उसकी खाल को अपने इस्तेमाल में लें। तो अब उसको हमने पाक करना है, ठीक है। तो पाक करने का तरीका क्या है, इदा दोबिगल इहाबु फ़कत ताहुरा, इसको दबागत कहते हैं इस्तिलाह में। मतलब जो चमड़े का काम करते हैं ना, उनको पता है कि दबागत क्या होती है, कलर करना, रंगना, मुख्तलिफ तरह से तर्जमा, यानी उसका एक प्रोसेस है, ठीक है। कोई केमिकल, कोई दवाई वगैरह लगा के उसको वो क्या करते हैं, वो पाक कर लेते हैं, ठीक है। तो इदा दुबिगल इहाब फ़कत ताहुर, तो चमड़ा जो है उसको पाक करने का तरीका यही है कि हम उसकी दबागत करेंगे, यानी उसे उसके जो है वो प्रोसेस से गुजारेंगे। नेक्स्ट क्या है, ततहीरुल मिरा, मिरर या आईना, ठीक है। अगर वो नापाक हो जाए, जैसे मोबाइल की स्क्रीन है, ठीक है, गैजेट्स हैं हमारे, अगर वो उनके ऊपर कोई नजासत लग जाए तो उसमें यही है कि नजासत का असर, जैसे कोई गीला कपड़ा होता है, उससे उसके असर को क्या करें, ज़ाइल कर दे, ठीक है। इसमें कोई रवायत तो हमारे पास नहीं है, लेकिन सहाबा का कौल है। देखिए ना, जहाँ हमारे पास रवायत नहीं होती तो वहाँ हम क्या करते हैं, फिर सहाबा के अक़वाल से मदद लेते हैं, वहाँ से मसला ले लेते हैं, ठीक है। क्योंकि कुरान में हमें ये बात कही गई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी इत्तिबा करो और फिर अस्साबिकून अल-अव्वलीन, यानी सबकत ले जाने वाले सहाबा, ठीक है, उनके नक्शे कदम पे भी चलो। और हदीस में भी आता है, ठीक है, खुलफाए राशिदीन की जो सुन्नत है उसको पकड़ लो, ठीक। तो सहाबाए कराम के हवाले से हम डिस्कस करेंगे कि उनके जो अक़वाल हैं उनका लीगल स्टेटस क्या है। ये हमारा उसूल फ़िक़्ह का मौजू है। लेकिन बहरहाल अगर कोई चीज़ हमें सहाबाए कराम के फतावा से भी मिल जाती है तो इसका मतलब ये है कि उनकी एक तरबियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी, एक इज्तिहादी बसीरत उनके अंदर थी। तो इस लिहाज से उनके अक़वाल की हैसियत जो है वो बढ़ जाती है, स्टेटस बढ़ जाता है शरई एतबार से। तो सहाबा क्या करते थे कि जब मैदान जंग में होते थे तो अब ज़ाहिर बात है तलवार के ऊपर क्या है, खून लग जाता था, तो उसको वो फिर कपड़े से साफ कर लेते थे, तो वो पाक हो गई। तो यहाँ से मतलब इस्तेदलाल किया गया है कि अगर ऐसी सतह हो, ठीक है। हमने कहा था कि हमने कंपैरेटिव फ़िक़्ह में सिर्फ ये देखना है कि इस्तेदलाल कैसे किया जाता है। अब आईने के बारे में कोई रवायत नहीं मिली तो गिव अप नहीं करना, कहीं से कोई चीज़ जो है वो ला के वहाँ से मसला अखज़ करना है और रहनुमाई लेनी है। तो शरिया गाइडेंस का मतलब यही होता है कि एक एक लफ्ज़ करके ना, वो तौरात में हमें मिलता है, वहाँ बड़ी तफसील है, एक एक लफ्ज़ करके अल्लाह ने बताया। यहाँ पे अल्लाह ताला ने फिर कहा कि नहीं, मेहनत करो, मेहनत करो। कुछ चीज़ें बता दी हैं और कुछ को छोड़ दिया, मेहनत करो और अल्लाह का हुक्म ढूंढो, तलाश करो, इस पर भी अजर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ततहीरुन नाल,
जूते को कैसे पाक करना है, अगर जूते में कोई गंदगी लग जाती है तो उसको हमने कैसे पाक करना है। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इदा वतिया अहदुकुम बिनालिहिल अज़ा, अगर तुम्हारे जूते में अगर कोई गंदगी लग जाए, नजासत लग जाए, जैसे रास्ते में इंसान चल रहा होता है, ठीक है, फ़इन्न तुराब लहू तहूर, मट्टी उसको पाक कर देगी। यानी हम क्या करते हैं, ज़मीन पे रगड़ लेते हैं ना। अब आम तौर पे नमाज जनाजा के लिए लोग जाते हैं तो जूतों में ही नमाज पढ़ लेते हैं, यानी जूता नीचे रख के और उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं। तो उसमें देख लें कि जूते में नजासत तो नहीं लगी, अगर लगी है तो उसको ज़मीन पे रगड़ ले, तो वो जूता क्या हो जाएगा, पाक हो जाएगा। क्लियर है ये बात। तो जूते को वही बात आ रही है कि दो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, एक तो पानी तहारत के लिए, ततहीर के लिए, यानी प्योरिफिकेशन के लिए, चीज़ों को प्योरीफाई करने के लिए, और दूसरा मट्टी इस्तेमाल हो रही है। जूता तो पाक हो जाएगा, वो जगह जो है जहाँ पे जूता पाक हुआ है वो तो, हाँ, जगह जो है ना वहाँ नजासत लग गई, ठीक है। अब उसके बाद अगर ज़मीन खुश्क हो गई, पीछे हमने पढ़ा है, अगर ज़मीन खुश्क हो गई तो वो वैसे ही पाक हो जाएगी, ठीक है। नहीं तो फिर उसके ऊपर जो है वो पानी इंसान फेंक दे। तो अब इसमें जैसा कि वो शुरू में हदीस आई है ना, अल्लाह के वसल्लम का एक जुमला, आप सल्लम ने फरमाया कि मुझे जवामिउल कलिम दिए गए, यानी एक एक जुमले में बहुत गहरे मीनिंग होते हैं। वो जो बात कही गई कि अल्लाह ने तुम्हें आसानी जो है वो देकर भेजा है, और आसानी पैदा करने के लिए अल्लाह ने तुम्हें भेजा है, मुश्किलात पैदा करने के लिए नहीं। अब हमें ये लगता है कि भाई तकवा का तकाजा ये है कि मुश्किल से मुश्किल बात बताओ, मतलब मुत्तकी आदमी वही है कि जो मुश्किल से मुश्किल के ऊपर अमल करे। हालांकि रसूल सल्लम के बारे में हदीस में आता है कि अगर आपके सामने दो ऑप्शन होती थी, दोनों शरीयत में अलाउड होती थी, एक आसान और एक मुश्किल, तो आप आसान की तरफ जाते थे। आप सल्लम आसान की तरफ जाते थे, हालांकि आपके लिए मुश्किल पे अमल करना कोई मुश्किल नहीं था, ये उम्मत की तरबियत के लिए था, ठीक है। तो ये जो एक आप कह लें कि एक एटीट्यूड डेवलप हो जाता है कि हमने खामखा मुश्किलात की तरफ देखें, शरीयत में मुश्किल तो है, ये भी नहीं है कि कोई मुश्किल नहीं है। वुज़ू करेंगे सर्दियों में ठंडे पानी से, मुश्किल तो है। सुबह फजर के लिए नमाज के लिए उठना मुश्किल तो है, वो बात तो ठीक है। लेकिन कुछ मुश्किलात हमने पैदा की हैं, कुछ तो अल्लाह ने रखी हैं, दीन ने रखी हैं, उनके ऊपर तो अजर है, और कुछ हमने खामखा पैदा कर ली हैं, उनकी बात हो रही है। अब इसमें देखें कि जैसे अब इन्होंने कुछ यहाँ पे मसाइल पे जो है वो तज़किरा की हैं, ये सिर्फ आप कह लें कि जी समझाने के लिए। हब्लुल गसील, हब्लुल गसील क्या है? ये बाहर आपने देखा कि तार लटकी हुई है, कपड़े डालने वाली है, वो हर घर की छत पे लटकी होती है। अब कोई कपड़ा डाल दिया, किसी खातून ने, बच्चे ने पेशाब किया था, वो उस पर कपड़ा डाल दिया, ठीक है। अब उसके बाद जो है वो कह रहे हैं कि जी वो कपड़ा उसने उतार लिया, उसको बाद में एहसास हुआ, धोने के लिए रख दिया और वहाँ पे एक और कपड़ा डाल दिया, जी ये भी नापाक हो गया, ठीक है। तो कह रहे हैं इन चक्करों में नहीं पड़ना। तो अगर वहाँ कोई कपड़ा डाल भी दिया था तो वो बाद में तार खुश्क हो गई तो बस वो तार पाक हो गई। अब उसके ऊपर कोई और कपड़ा डाल दिया तो अब इसमें नहीं पड़ना कि ये क्या हो गया है। वो ज़्यादा बारीकी में जाएंगे ना तो फिर इंसान जो है वो उलझ जाता है, फिर इंसान निकलता नहीं है, फिर उसका वसवसा बन जाता है, ठीक है। इसी तरह एक और यहाँ पे ये चीज़ लेके आए हैं कि जी कुमैल बिन ज़ियाद से है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु मस्जिद के लिए जाते थे तो मैंने देखा उनको, बारिश हुई थी और बारिश की वजह से रास्ते में कीचड़ बन गया था। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जो है वो उस कीचड़ में जा रहे थे और कीचड़ उनके पांव से लगा हुआ था, तो गोया कीचड़ भी जो है वो नापाक नहीं, वो भी नापाक नहीं। इसी तरह इन्होंने ये बात भी कही है कि अगर इंसान के कपड़े पे कोई नजासत लगी हो और अब उसे ना पता हो कि कहाँ लगी है, तो फिर ऐसा है कि जहाँ ज़न्ने गालिब है उस सारी जगह को धो ले, बस। एक और मसला भी बयान किया है यहाँ पे उन्होंने कि आप रास्ते में जा रहे हैं, रात का वक़्त है, ठीक है, तो ऊपर से जो है वो कोई पानी गिरा है। अब आपको वसवसा पड़ गया कि यार इनके ऊपर वाशरूम तो नहीं था, तो दरवाज़ा खटखटा के पूछने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। शरीयत ने ये वाजिब नहीं किया,
तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना शक है तो कपड़े जाके चेंज कर ले और अपने आप को साफ़ कर ले, बस इतना सा काफ़ी है। ये ना हो कि दरवाज़ा खटखटा के उसकी तबीयत साफ़ करें, वो आपकी भी करे। तो खामखा जो है वो हमें मुश्किलात पैदा नहीं करनी, आसानी रखनी है, ठीक है। जिस चीज़ के बारे में यकीन है कि ये नजासत है और ये मुझे लगी है, उसका इजाला करना है। और जिसके बारे में ऐसी वहम सा है तो वहम में नहीं पड़ना, असल बात ये वहम में नहीं पड़ना। अच्छा जी, ये तो था हमारा कि निजासत का हमने इजाला कैसे करना है, या मुख्तलिफ़ चीज़ों की जो तत्हीर है उनको हमने कैसे प्योरीफाई करना है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है, जी जी शेख, आजकल जो वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़े धुलते हैं उसके अंदर नजस कपड़े और साफ कपड़े इकट्ठे धुलने के बारे में क्या राय है? देखें, अगर तो किसी खातून खाना को जो है वो शक पड़ जाता है और शक की वजह से वो उलझ जाती हैं, तो फिर तो वो ऐसा करें कि पहले नजस कपड़े धो लें, ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे कपड़े जो है वो धो लें ताकि वसवसे में ना पड़े। आगे हदीसें आ रही हैं कि अल्लाह के रसूल ने ये भी कहा है कि जिसको वसवसा हो जाता है ना, तो वो वसवसे से बचने की कोशिश करे। हाँ, जहाँ तक मसले की बात है, तो अगर तो आपने नजासत को एक मरतबा धो लिया, आपके कपड़ों पे लगी थी, आपने धो लिया तो बस काफ़ी है, ये कपड़ा पाक है, आप इसको सब कपड़ों के साथ धो लें या अलहदा धो लें, ठीक है। हाँ, उसमें जी जी हाँ, छोटे बच्चों के कपड़े अगर उस पर देखें ना, एक तो ज़ाहिरी नजासत होती है ना, आपको पता है कि इस पर पोटी लगी है, आपने उसको साफ़ कर दिया उसी वक्त, वो तो ठीक है। हाँ, लेकिन अगर उस पर नजासत लगी हुई है और आपने साफ़ नहीं किया तो फिर उसको अलहदा से धो लें, उसको अलहदा से धो लें। जी, हाँ हाँ, वो ये कह रहे हैं कि जी अगर निजासत लगी भी हो तो जब उसको धोते हैं तो पाक हो जाता है, लेकिन वो शुबा और वसवसा ये डाल रहे हैं कि आपने जो है वो वहाँ पानी भी तो डालना है ना, तो वो पानी के साथ नजासत मिक्स हो गई, तो वो नजासत वाला सारा पानी जो है वो उसने सारे कपड़ों को आपके धो डाला, बल्कि वसवसे वाला कहेगा सारे कपड़ों को नजस कर डाला। ठीक, तो उसमें हमने जो प्रिंसिपल एक पढ़ा था ना कि नजासत बाज़-औक़ात कम होती है, ठीक है। तो जब नजासत कम होती है और पानी की मिकदार ज़्यादा होती है तो फिर नजासत मैटर नहीं करती। जो चीज़ गालिब आ जाती है, पानी गालिब आ गया तो पानी का हुक्म जारी होगा, नजासत गालिब आ जाए तो नजासत का हुक्म जारी होता है, तो वो नजासत फिर मामूली होती है, तो इसलिए वो भी काबिल माफ़ है। वो हमने पहले लेक्चर में वो चीज़ पढ़ ली है, तो उसको हम इसी एंगल से देखेंगे कि पानी के अंदर नजासत मिल गई है, ठीक है, और वो पानी गालिब है। ज़ाहिर बात है, आपने मतलब बर्तन या वो कपड़े धोने वाली मशीन में, वॉशिंग मशीन में अगर आपने पानी डाला है तो अच्छा खासा पानी होता है, ठीक है। आजकल जो वो होता है रिंसिंग भी होती है, मतलब 2-3 बार पानी चेंज भी हो जाता है उसको। हाँ, ठीक है, हाँ वो जी। नेक्स्ट क्या है, एटिकेट्स ऑफ गोइंग वॉशरूम, बैतुल खला के आदाब। देखें, कहने को ये बहुत एक मामूली सा टॉपिक है, बल्कि दरमियान में एक हदीस भी आएगी। ये आदाब अगर आप हदीसों को देखें ना तो कोई 20 हदीसें हैं इसके बारे में जो सिर्फ ये बैतुल खला जाने के आदाब सिखा रही हैं। इसलिए हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु को किसी ने कहा था कि तुम्हारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी मामूली बातों पे इतनी ज़्यादा तवज्जो करते हैं, इतना फोकस करते हैं और उसको इतना ब्रीफली डिस्कस करते हैं। उन्होंने कहा हाँ, ऐसा ही है, और फिर साथ में बता दिया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आदाब सिखाएं। तो अगर मामूली चीज़ों के बारे में ये आदाब हैं तो इसका मतलब ये है कि बड़ी चीज़ों को छोड़ा नहीं गया, बड़ी चीज़ों को छोड़ा नहीं गया, उनके बारे में ज़्यादा तफसीलात हमें मिलेंगी। और फिर अहम चीज़ क्या है, देखें, ये सब इबादत का कॉन्सेप्ट है। हम इसको मामूली मतलब यार ये क्या मतलब, ये भी करें वो भी करें, बैतुल खला में जाने के लिए क्या है, अगर ना करे इंसान, मिसाल के तौर पर इंसान नजस है, अगर गुस्ल उसके ऊपर फ़र्ज है, ना करे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये सब वही है ना कि अल्लाह ने हमें इम्तिहान के लिए भेजा है। अल्लाह ने नजासत के साथ शयातीन को रख दिया, तहारत के साथ जो है वो फरिश्तों की सोबत रखती, मलाइका की सोबत रखती। दोनों किस्म के माहौल अल्लाह ताला ने हमारे लिए बना दिए और कहा कि अब एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है, एक ये माहौल है, एक ये माहौल है, बस तुमने अपना एक माहौल जो है चुनना है, इख्तियार करना है।
तहारत वाला या नजासत वाला। तहारत वाले माहौल में रहोगे तो तुम्हारे लिए नेकी आसान हो जाएगी, नजासत वाले माहौल की तरफ जाओगे तो तुम्हारे लिए गुनाह जो है वो आसान हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातों में भी बचना और अवॉइड करना और इन पे अमल करना, ये ओवरऑल आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, यानी बचने का एक मादा आपके अंदर पैदा हो जाएगा। तकवा कहते किसे हैं? बचने की एक कंडीशन है ना, एक तरबियत है, एक ट्रेनिंग है कि आप बच रहे हैं, बच रहे हैं, बच रहे हैं। तो वो ट्रेनिंग अगर छोटी छोटी चीज़ों पे हो गई है तो वो बड़ी बड़ी चीज़ों पे भी काम आएगी। यानी एक सलाहियत है ना जो पॉलिश हो चुकी है। तो इसलिए इसको सिर्फ इस एंगल से नहीं देखना कि इतने छोटे छोटे मसाइल जो है वो उनको डिस्कस किया जा रहा है, लेकिन वो छोटे छोटे मसाइल बेसिकली बहुत बड़े बड़े रवैयों की बेस बन रहे हैं, बुनियाद बन रहे हैं। ठीक है, हमारे घरों में भी ये होता है आम तौर पे। मियाँ बीवी के मसाइल क्या होते हैं? बहुत छोटे छोटे होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर इतना बड़ा झगड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे भी क्या है, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर आपका एक रास्ता तय हो जाता है। वो रास्ता फिर जैसे आप देखें ना, यहाँ से आपने थोड़ा सा इधर हो गया, लेकिन जैसे जैसे आगे जाएंगे तो ये टर्न जो है ये 0.1 सेंटीमीटर था तो ये किलोमीटर में चला जाएगा। तो ये जैसे जैसे इंसान बढ़ता चला जाता है। खैर बहरहाल, बैतुल खला के आदाब में एक बात, यानी एक दफ़ा तो हम इसको ओवरव्यू ले लेते हैं स्लाइड से, फिर उसके बाद हम इसको किताब से देखते हैं कि बैतुल खला में पहला मसला तो ये है कि अल्लाह का नाम लेना। मिसाल के तौर पे वाशरूम में जाके दुआ पढ़ना वाशरूम की, या फिर यह है कि कोई ऐसी चीज़ अपने साथ रख के बैतुल खला में चले जाना कि जिसमें अल्लाह का नाम हो। ठीक है, अब लोग सवाल करते हैं सर वो मोबाइल है और उसमें कुरान मजीद है। खैर इस पे आते हैं हम, अभी बस सिर्फ जो है ना इसी तक रहें। दूसरा क्या है, बैतुल खला में दाखिल होने और निकलने की दुआ। ठीक है, तीसरा क्या है, ओठ ले लेना। उस वक़्त आम तौर पे सफ़र में होते थे और घरों में भी टॉयलेट्स का रवाज नहीं था, मतलब कल्चर नहीं था, बहुत सादा सी ज़िंदगी थी, जैसे गांव देहात में होता है, खेतों में निकल गए, तो यही मामला था। ठीक है, तो ओठ ले लेना इसका हुक्म है जब भी आप बैतुल खला के लिए जाएं। गुफ्तगू करना इससे यानी मना किया गया। ठीक है, वाशरूम में जो है वो गुफ्तगू करने से मना किया गया। नेक्स्ट क्या है, किबला रुख होना, इसके बारे में भी आदाब है। देखिए ये एटिकेट्स की बात हो रही है, एटिकेट्स में और जो आप कह लें कि जी ऑब्लिगेशंस हैं, जो फ़राइज़ हैं, उनमें ज़रा फ़र्क करना चाहिए। ठीक है, स्टेटस है ना हर चीज़ का, कोई चीज़ एटिकेट्स में आ जाती है, कोई चीज़ लाजिम है, फ़र्ज़ की गई है। ठीक है, छींटों से बचना इसका बड़ा हुक्म है, पेशाब के छींटों से बचने का हुक्म है। ठीक है, सुराख यानी बाहर अगर आप हैं तो सुराख में पेशाब करने से बचना, उसकी बड़ी हिकमतें हैं। ठीक है, हशरातुल अर्ज़ में से कोई आपको काट सकता है। रस्ते से बचना, रस्ते में जो है, ठीक है, इसके बारे में अहकामात हैं। इसी तरह से हम्माम यानी नहाने की जगह, जैसे बच्चे होते हैं वहीं पेशाब कर दिया, वहाँ नहा रहे हैं। स्विमिंग पूल में ये बहुत मामला होता है, ये पब्लिक हमारे यहाँ जो स्विमिंग पूल हैं, तो सही बात है, इंसान की तबीयत में ज़रा नफासत हो तो इंसान का दिल ही नहीं करता वहाँ दाखिल होने को, लेकिन लोगों ने सब कुछ जायज़ किया होता है उसमें। खड़े पानी से बचना, ठीक है, खड़े पानी में पेशाब करने से बचना। ठीक है, जारी पानी से, बात है कोई आपको देख लेगा तो उसको कराहत आएगी ना इस्तेमाल करते हुए। खड़े होने से बचना यानी खड़े होके जो है वो पेशाब करने से बचना, ये भी आदाब में है। नापाक से बचना, ठीक है, दाएं हाथ यानी इस्तिंजा के लिए दाएं हाथ इस्तेमाल ना करें। हाथ ज़मीन पर मलना, ये भी हमें रवायतों में मिलता है। उस वक़्त साबुन वगैरह नहीं थे, ठीक है, तो अगर आपने इस्तिंजा किया है बाएं हाथ से तो उसको मलें, सुन्नत में आता है मट्टी से मल के जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको मज़ीद साफ़ करते थे ताकि उसकी स्मेल वगैरह जाती रहे। पानी छिड़कना, ठीक है, इसका भी तज़किरा आता है, हदीसों में आता है। ठीक है, अब हम इसको जो है वो 1 बाय 1 करके हम बुक से देखते हैं कि इसके बारे में क्या अहादीस है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ हमने कहा था कि कोई अल्लाह का नाम या कोई भी मुक़द्दस आप कह लें कलाम या मुक़द्दस औराक लेके बैतुल खला में जाना, इसको पसंद नहीं किया गया, पसंद नहीं किया गया, मतलब ये डिस्करेज किया गया इसको। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आप सल्लम के पास जो है वो एक अंगूठी थी जिसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह नक्श था। तो आप सल्लम जब बैतुल खला के लिए जाते थे तो उसको आप अंगूठी को अपने से अलहदा कर लेते थे। ठीक है, तो मतलब एटिकेट्स में से है।
हाँ, एटिकेट्स में से। हम ये नहीं कहते कि अगर कोई ले गया तो गलती से तो वो गुनाहगार है, तो एटिकेट्स में से है कि ना लेके जाए। अगर आप, जैसे बाद लोगों को आदत होती है कि अपने पास जेब में ना एक मुसहफ रखते हैं पॉकेट में, तो अब मुसहफ के साथ जो है वो क्या करें, वॉशरूम में ना जाए। हाँ, ये जो मोबाइल वगैरह में मुसहफ होता है ना, इसकी परवाह ना करें, इसको अपने सर पे ना सवार करें हैं। फिर बाहर मोबाइल रखेंगे तो मोबाइल नहीं मिलेगा ठीक, हाँ, तो वो ज़्यादा परेशानी हो जाएगी, ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। तो उसमें कोई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वो स्क्रीन है, वो ऑफ है, बस ठीक है। हाँ, मुसहफ से मुराद ये है कि जो हमारे पास औराक की सूरत में है, ठीक है, उसको एहतियातन जो है वो अपने साथ बैतुल खला में लेकर ना जाए। नेक्स्ट क्या है, अलबोद वल इस्तितार अनिन्नास, जिसे हमने कहा कि जी ओट ले लेना, लोगों से जो है वो छुप जाना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि जब आप खुली फ़ज़ा में होते थे तो आप इतनी दूर चले जाते थे कि नज़र नहीं आते थे, नज़र नहीं आते थे। यानी आपके साथ कोई और भी सफ़र में है तो क़ज़ाए हाजत अगर महसूस हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी दूर चले जाते कि नज़र नहीं आते थे, या किसी चट्टान के पीछे चले गए या किसी दरख्त के पीछे चले गए तो ओट ले लेना, ठीक है। हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कॉन्सेप्ट है कि हम लोग ओट ले लेते हैं, लेकिन अब ये जो अब आ गया ना, इसमें भी बहरहाल एक जो है ना वो कराहत सी महसूस होती है कि जो पब्लिक वाशरूम्स होते हैं ख़ास तौर पे, तो वो खड़े होके उन्होंने ना पेशाब करने की जगह बनाई होती है। ठीक है, टॉयलेट्स हैं, टॉयलेट्स आप इस्तेमाल करें, वहाँ लोगों के सामने आप खड़े हो जाते हैं, वो मुनासिब नहीं है, ठीक है। और फिर बाज़ लोगों को आप देखें ना, गाँव देहात में ये कल्चर आम होता है, ये सड़क के किनारे बैठ गए, आप थोड़ा सा दूर हो जाएं, थोड़ा सा दूर हो जाएं, पीछे हट जाएं, ठीक है। तो ये एटिकेट्स में से है। देखिए, इसमें इंसान की तबीयत में नफासत, इस्लाम हमें जो भी अहकामात देता है वो ये तुम्हारी तबीयत में नफासत पैदा हो, लोगों को भी अच्छा लगे कि यार एक अच्छा इंसान है, ठीक है। तो अब इस तरह से रास्ते में इंसान खड़ा हो जाएगा और पेशाब करना शुरू कर दे तो वो मुनासिब नहीं है, लोग भी उससे कराहत महसूस करेंगे, ठीक है। और वैसे भी अब देखें ना, हमारे यहाँ अंदरूने शहर में क्या सूरत हाल होती है, ये भाटी की तरफ जाएं आप, और कराची में तो और ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा स्मेल, इतनी ज़्यादा, वो अफ्यूंची या जो भी वहाँ पे लोग आए होते हैं मुसाफिर सड़कों पे जो रहते हैं, एक तो वैसी वो आजमाइश में है, लेकिन फिर है कि वहीं खाना पीना, वहीं पेशाब पखाना, स्मेल जाती नहीं, इंसान वहाँ से गुजर भी नहीं सकता। अब वहाँ ऐसी गंदी जगह पे इंसान रहेगा तो कैसे उसके अंदर तहारत पैदा हो, कैसे तहारत पैदा हो, तहारत तो पैदा नहीं होगी। नेक्स्ट क्या है, अल जहरु बित्तस्मिया वल इस्तिआज़ा, कि अगर तो आपने वाशरूम में दाखिल होना है तो आपने बिस्मिल्लाह और तावुज़ पढ़ना है, वो जो दुआ है ठीक है। वाशरूम में दाखिल होने की भी दुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या है कि बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, ऐ अल्लाह मैं आपकी पनाह मांगता हूँ खबीस रूहों से, वो मेल्स हों या फीमेल हों, ठीक है, जिन्नों से या जिनिनियों से, क्योंकि ये नापाकी वाली जगह पे शयातीन होते हैं, ख़ास तौर पे वाशरूम्स में। तो वहाँ दाखिल होते हुए बच्चों को भी तालीम दें, तरबियत दें कि वो शयातीन से जो है वो पनाह मांगे, ठीक। तो इसका जो है वो एहतिमाम करने का हुक्म दिया गया। हाँ, अगर इंसान खुले में है, खुली फ़ज़ा में है, जैसे गाँव देहात में है, तो वहाँ फिर जब इंसान क़ज़ाए हाजत के लिए बैठना चाहता है तो बैठने से पहले जो है वो ये दुआ पढ़ ले, ठीक है। तो फिर वो शयातीन से क्या हो जाएगा, महफूज हो जाएगा, अमन में आ जाएगा। बाज़ औक़ात ये भी होता है ना कि, और ऐसे कैसे सुनने में आते हैं, मतलब कोई बईद नहीं है कि कहीं खुली फ़ज़ा में जो है वो इंसान क़ज़ाए हाजत के लिए गया और वहाँ पे कोई जिन्नात वगैरह थे, जैसे कि वीराने में होते हैं, तो वो उससे तंग पड़े और फिर जो है ना वो उसके साथ, जैसे हम कहते हैं जी, चिमट गए, ठीक है, और उसको फिर तंग करना शुरू हो गए। जी, दुआ पढ़ना भूल जाए तो वाशरूम के अंदर पढ़ी जा सकती है? हाँ, वाशरूम के अंदर पढ़ सकते हैं आप, हाँ, कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। हमारे जैसे टॉयलेट्स का कॉन्सेप्ट है, वो बाथरूम प्लस वाशरूम होता है ना, तो उसमें आप पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। वज़ू की जगह भी बनाई होती है, उसमें वज़ू भी कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। और फिर वाशरूम से निकलने की भी दुआ है, गुफ़रानका, ऐ अल्लाह मैं आपकी मग़फ़िरत चाहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्निल अज़ा व आफ़ानी। अगरचे बाद लोगों ने कहा यह रवायत ज़ईफ़ है,
लेकिन देखें दुआओं में जो है ना, दुआओं में दुआ तो दुआ है ना, आप अपनी जुबान में मांग सकते हैं, दुआ मांग सकते हैं। अब जो आप अपनी जुबान में मांगेंगे ये सुन्नत से साबित है ये कोई सुन्नत से साबित, तो जो अच्छी दुआ है दुआ तो मांग सकते हैं। अब इसके अल्फाज बड़े प्यारे हैं कि अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने मेरे से तकलीफ दूर कर दी, ठीक है। तो अब इंसान को मिसाल के तौर पे कब्ज़ हो जाए तो इंसान के लिए कितनी जो है वो परेशानी का सबब बनती है। तो गोया अंदर जाती हुई शैतान से पनाह मांगनी है और बाहर आती हुई जो है वो अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह ने नजासत और गलाजत मेरे बदन से निकाल दी। देखिए ना, जब ये तसव्वुर होगा तो वो महसूस करेगा कि अब मुझे गुनाहों की नजासत भी अपने कल्ब से निकालनी है। यानी ये छोटी छोटी चीज़ों को उसने रिलेट करना है, वो रिलेट करने से उसकी प्योरिफिकेशन ऑफ दी हार्ट होगी, जैसे उसकी प्योरिफिकेशन ऑफ दी बॉडी हो रही है, ठीक है। ये उसने लर्न करना है। यानी असल में देखिए ना, हमारे दीन का कॉन्सेप्ट तो यही है कि 24 घंटे बस अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहना है। अब ये नहीं कि वाशरूम में मोबाइल लेके चले जाएं, ठीक है लोग लेके चले जाते हैं, अब वहाँ पे भी जो है वो व्हाट्सएप सोशल मीडिया सब कुछ चल रहा है, 1-1.5 घंटा लगा के आना है। उससे ज़्यादा बेहतर है कि इंसान दुआ पढ़ के जाए और दुआ पढ़ के निकले और वाशरूम में जितनी हालत में है गौर व फिक्र की हालत में रहे, ठीक है। मतलब इंसान इसी पे जो है वो गौर करना शुरू कर दे कि मेरे जिस्म से जो नजासत और गलाजत निकल रही है तो ये क्या नजासत और गलाजत है जो मुझे रोज़ाना अपने जिस्म से निकालनी पड़ती है, और इसके बाद उसके अंदर कोई तकब्बुर रह जाएगा, ठीक है। अगर उसके जिस्म से बाहर पड़ी हो तो कोई उसकी तरफ देखने की जो है वो तसव्वुर भी नहीं करेगा। तो ये है कि गौर व फिक्र करना जो है वो इंसान को अपनी हैसियत जो है वो याद आ जाती है, अगर सही मानों में जो है वो इंसान। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, ऐ यकुफ़ अनिल कलाम मुतलकन, वही बात जो आई है कि गुफ्तगू ना करे, गुफ्तगू करने से मना किया गया वाशरूम में, ठीक है। यहाँ तो अब देखें ना, यहाँ जो हदीस लाई गई है वो तो उस कल्चर के एतबार से है ना कि 2 लोग जो है वो बैतुल खला के लिए ना निकले, जैसे उस जमाने में भी होता था कि 2-4 इकट्ठे निकल जाते थे, ठीक है। वो इधर हो गया, वो इधर, ये इस झाड़ी के पीछे, वो उस झाड़ी के पीछे हो गया है, इस तरह से कर लेते थे। वो फिर आपस में गपशप भी लगाते रहते थे, उससे मना किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि 2 लोग ना निकलें और वो जो है वो बाहर जाके बैतुल खला या कज़ाए हाजत के लिए बैठ जाएं और फिर आपस में गुफ्तगू करना शुरू कर दें, या एक दूसरे के सामने बैठ जाएं इस तरह से कि वो एक दूसरे का औरा या सतर उन पे खुला हुआ हो। अल्लाह ताला इस पे नाराज़ होता है, इस पे अल्लाह ताला ना, यानी इस हालत में गुफ्तगू करना भी मना है, गुफ्तगू ना करें, ठीक। हाँ, ज़रूरत के तहत जो है तौलिया लेना आप भूल गए हैं, वाशरूम में घुस गए हैं, ठीक है, तो वो ज़रूरत के तहत आप आवाज़ लगा के कह सकते हैं कि तौलिया पकड़ा दें, ठीक है, साबुन पकड़ा दें। लेकिन यहाँ गुफ्तगू से मुराद ये है कि ऐसे खामखा की बातें करना वो ठीक नहीं है, वो मुनासिब नहीं, वो फिर बुराई की तरफ जो है वो इंसान को ले जाने का ज़रिया और सबब बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि अन युअज़्ज़िमल क़िबला, किबला की ताज़ीम करे, यानी किबला रुख ना हो, ये एटिकेट्स में से, किबला रुख नहीं होना चाहिए, आदाब में से। यानी घरों में भी जो वाशरूम हम बनाएं तो किबले की तरफ उसका रुख ना हो, ना सामना हो ना पुश्त हो, ठीक है। अब ये छोटी चीज़ आपके ऊपर असर डाल रही होती है, छोटी छोटी चीज़ आपके ऊपर असर डाल रही है। यानी आपने घर को भी डिज़ाइन इस तरह से करना है कि ये अल्लाह ताला की इबादत का एक ज़रिया बन जाए। मट्टी गारा है ना, तो उस मट्टी गारे में भी खुदा को याद रखो जब उसके साथ तुम्हारे हाथ जो है वो लथड़े हुए हों। ये तो इदा जलसा अहदुकुम लिहाजतिही, जब तुम में से कोई कज़ाए हाजत के लिए बैठे तो फला यस्तकबिलुल क़िबला वला यस्तदबिरुहा, तो किबला की तरफ ना रुख करे और ना उसकी तरफ जो है वो पीठ करे, ठीक है। हाँ, लेकिन ये जो नहीं है ना, ये हुर्मत के लिए नहीं है, कराहत के लिए, कराहत के लिए, यानी मतलब इसको डिसलाइक किया गया है। क्योंकि एक और रवायत आती है, मरवान असफर से रवायत है, वो ये कहते हैं कि मैंने अब्दुल्ला बिन उमर सहाबी जो है रदी अल्लाह, मैंने उनको देखा, ठीक है, कि उन्होंने क्या किया कि अपनी सवारी बिठाई, जैसे ऊंट था, ऊंट को बिठाया नीचे और ऊंट की ओट ले ली। सफ़र में है ना, अब ज़ाहिर बात है कोई ओट नहीं है, सहरा है, अरब तो सारा डेजर्ट है, बाज़ों का दरख्त और चट्टान भी नहीं नज़र आती, तो उन्होंने ऊंट को बिठाया और ऊंट की जो है वो ओट ले ली। अब ऊंट जो बिठाया था वो किबला रुख बिठाया था
और उसकी ओट लेके वो बैठ गए कदाई हाजत के लिए। तो वो मरवान असफर कहते हैं कि मैंने कहा अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से कि इससे तो मना किया गया किबला रुख जो है वो मतलब हो के कदाई हाजत से। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा हाँ मना किया गया, भला तुम ठीक कह रहे हो, मना किया गया है, लेकिन इन्नमा नोहिया अन हाजा फिल फज़ा, ये मना किया गया है उस वक़्त जब आपके और किबला के दरमियान कोई रुकावट ना हो, यानी खुले मैदान में है तो खुले मैदान में किबला रुख ना हो। तो मैंने आगे सवारी जो है वो बिठा दी है, तो अब मैंने ओठ ले ली है, तो अब मेरे सामने किबला नहीं है, मेरे सामने सवारी है। आप बात समझ रहे हैं? तो वो ये उन्होंने कहा। तो अगर तुम्हारे और किबले के दरमियान कोई चीज हो तो फिर कोई हरज नहीं है। जैसे हमारे यहाँ घरों में टॉयलेट्स वगैरह हैं, अगर उनमें किबला रुख भी हो जाए तो कोई हरज वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ लोग एहतिमाम करते हैं कि किबला रुख ना ही हो तो वो बेहतर है, वो ज्यादा बेहतर। नेक्स्ट क्या है कि ऐसी जगह तलाश करे जो कि नरम हो, नरम जमीन, क्योंकि खुली फजा में आमतौर पे जाते थे, हमने कहा अरब घरों में जो है वो टॉयलेट्स का ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है, बर्तन वगैरह रखा होता था आमतौर पे लोगों ने, ठीक, तो उसी को कज़ाए हाजत के लिए इस्तेमाल करते थे। आमतौर पे बाहर खेतों में चले जाते थे, क्योंकि मदीना के जो लोग थे वो खेती बाड़ी ज्यादातर करते थे, अंसार जो है वो ज़राअत पेशा लोग थे, फार्मर्स थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जब बाहर निकलो तो फिर नरम जमीन तलाश करो। ये क्यों कहा? क्योंकि अगर सख्त जमीन होगी ना, चट्टान पे पत्थर पे करेगा ना, तो वो छींटे वापस आएंगे। तो इसी तरह से घरों में भी जो मतलब टॉयलेट्स को जिस तरह से डिजाइन किया जाता है, तो उसमें इस चीज का लिहाज कर लेना चाहिए कि वो जो टॉयलेट आप खरीद के लाएं, ठीक है, वो ऐसा ना हो कि मतलब उसमें गहराई होनी चाहिए और इस तरह से उसको डिजाइन किया गया कि छींटे जो है वो आपके कपड़ों की तरफ ना आए। बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं पब्लिक टॉयलेट्स भी आप देखते हैं, वो डिज़ाइन इस तरह से होते हैं कि वो ज़्यादा गहरे नहीं होते, वो छींटे ऊपर आते हैं। ये बहुत तकलीफ दे बात है, क्योंकि लगा के फिर उखेड़ना उसको जो है वो वैसी मुश्किल हो जाता है इंसान के लिए। और बल्कि इस बारे में तो खासी वईद भी है कि अगर छींटों से इंसान नहीं बचता तो ये अज़ाब कब्र की असबाब में से एक बड़ा सबब है। तो यहाँ हदीस भी है कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि जब तुम में से कोई बाहर जाए पेशाब वगैरह के लिए तो वो क्या करे, जमीन को क्या करे, अगर थोड़ी सी सख्त भी है ना तो उसको थोड़ा सा खुरच के नरम कर ले, यहां तक का, ठीक है, ताकि छींटे उसकी तरफ वापस ना आए। नेक्स्ट क्या है, सुराख से बचे, सुराख में पेशाब करने से। क्यों? कोई हशरातुल अर्ज़ में से जैसे सांप वगैरह वो निकल आया, काट ले उसको। तो बहुत सारी तालीमात इंसान की आप कह लें भलाई के लिए, दुनियावी फौजो फलाह के लिए बहुत सी तालीमात। अच्छा, बाज़ ने यह भी कहा है, जैसे कतादा ने, ये ताबीन में से, वो कहते हैं ये इसलिए मना किया गया, इन्नहा मसाकिनुल जिन, कि ये जिन्नात के घर भी होते हैं। वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है, हमारा तो इस बारे में कोई मालूमात नहीं है। लेकिन बहरहाल सलफ में से आप यूँ कह लें कि बाद लोगों की राय है कि वीरान जगह हैं और हो सकता है कि वो जिन्नात वगैरह की वहाँ पे घर हो, रहायश हो, और वो उससे तंग पड़ें और फिर रद्द अमल में आके तुम्हें तकलीफ और अजियत पहुँचाएँ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि साए से बचे, ऐ यतजन्नबा ज़िल्लन नास व तरीक़हुम। साए से क्या मुराद है? मतलब दरख्त के नीचे, ठीक है, दरख्त के नीचे लोगों ने खड़ा होना होता है, खास तौर पे फलदार दरख्त के नीचे जो है, आप अगर फार्म्स वगैरह में जाएं तो वो बहुत अजियत देती है ये चीज़, कि हर तरफ जो है वो पोटियां वगैरह पड़ी हैं, बहुत अजियत देती है ये चीज़। तो ये ना करें, साए के नीचे जो है वो ना करें, दीवार का साया है, दरख्त का साया है, ठीक है। बल्कि और इसी तरह कहा कि रास्ते में भी ना करें, रास्ते में भी। इवन कि अब आप देखें ना, ये जो हमारे यहाँ नहीं विजिट वगैरह की जो मकामात हैं, विजिट वगैरह के, ठीक है, अब कुछ लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट वगैरह लगाते रहते हैं, बहुत गंदगी पड़ी होती है। हाँ, वहाँ हम गए झील सैफुल मुलूक में, तो लोगों ने हर तरफ गंदगी डाल दी है। कभी बचपन में पढ़ते थे कि बहुत खूबसूरत इलाके हैं, तो अब तो हर तरफ पैम्पर पड़े हैं, पोटियाँ पड़ी हैं, कोक की बोतलें पड़ी हैं, कचरा जमा हो गया। तो वो जो एक नेचर का हुस्न था
वो नहीं रह गया। मतलब जहाँ जहाँ हज़रत इंसान गया उसने चीज़ों को क्या किया, आलूदा कर दिया। थोड़ा सा अपने आप को मैनेज करना है ना, थोड़ी मुशक्क़त ही उठानी है, और उसकी वजह से वो हज़ारों लाखों इंसानों के लिए राहत पैदा कर सकता है। लेकिन लोग मुशक्क़त नहीं उठाते। इवन कि हमारे यहाँ ये भी अब आप देखें ना, एक कि जी वॉशरूम जाएंगे और मतलब पानी नहीं फेंक के आएंगे, अब बाद में आने वाला उससे अजियत महसूस करता है, अजियत महसूस। चलें, उसने उस जो है वो आपके किए किराए पे पानी तो बहा दिया, ठीक है, उसको तो सवाब मिल गया, लेकिन ये क्या एटीट्यूड है, ये क्या एटीट्यूड है। इन सब चीज़ों में तरबियत होने की ज़रूरत है। क्यों? इसकी वजह से दूसरे इंसान बहुत अजियत में आ जाते हैं। आपसे सर फरमाए इत्तकू अल्लाइनैन। अब देखें लफ्ज़ देखें आप सलम का, और दो लानत करने वालों से बचो, दो ऐसे कामों से बचो जिसकी वजह से तुम्हारे ऊपर बड़ी लानतें होती हैं। वो यही है कि साए में कहीं पेशाब पखाना कर दो या रास्ते में कर दो। हर जाने वाला जिसने वहां से गुजरना है वो क्या करेगा, लानतानी करेगा, और क्या करेगा, दुआएं तो देने से रहा। नेक्स्ट क्या है, अल्लाह यबूल फी मुस्तहम्मिही वला फिल माइ राकिद अविल जारी। हमाम में यानी अपने जहां गुसल कर रहा है ना, खड़े होकर शावर के नीचे, वहां पेशाब ना करे, ठीक नहीं है। बाज़ औक़ात आता है ना ज़हन में कि जी पानी ऊपर से आ रहा है, बह ही जाएगा, नहीं, खामखा अपने आप को क्यों, भाई सारा टॉयलेट है, बैठ जाओ वहां पे, ठीक है। रवैया है ना, रवैये सिखाए गए, नफासत पैदा करो अपने अंदर एक एक चीज में। देखिए नफीस आदमी सबको अच्छा लगता है, ठीक है, और वो आदमी जो अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं करता, ठीक है, मतलब अपने पहनने ओढ़ने में उसके कोई तमीज़ नहीं है, दूसरा आदमी जो है वो उससे इतना इंस्पायर नहीं होता या फिर पसंद भी नहीं करता उसको। तो आपने फरमाया कि ये दुरुस्त नहीं है। ला यबूलन्ना अहदुकुम फी मुस्तहम्मिही सुम्मा यतवज़्ज़उ फी, कि तुम में से कोई जो है वो अपने हमाम में पेशाब ना करे और फिर वहीं खड़ा होकर वो वुजू भी किए जा रहा है, ठीक है, ये ना करे। फ़इन्ना आमतल वसवास मिन्हु, क्योंकि आमतौर पे वसवसा इसी से पैदा होता है। फिर एक और हदीस है कि अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अन युबाल फिल माइ राकिद, आप सल्लम ने मना किया कि खड़े पानी में पेशाब किया जाए। आप सल्लम ने इससे मना किया। खड़े पानी में भी वही स्विमिंग पूल की जो मिसाल आई है ना, ठीक है, लोग उसको आलूदा कर देते हैं, बल्कि उसको जायज़ समझा हुआ है, ठीक है, नहीं, ये नहीं। अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अल्लाह युबाल फिल माइल जारी, और आप सल्लम ने इससे भी मना किया है कि जारी पानी में पेशाब। अब तो वो कहे कि यार ये तो गंदगी बह जाएगी, नहीं, जिसने देख लिया ना उसको तो कराहत आएगी। अब तो हमारे यहाँ गटर खोल देते हैं पूरा पूरा वो गटर खोलती ही नहर में। चले खैर, नहर तो अब नहाने के लिए कम ही लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहरहाल पानी जहाँ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और पानी कम है नादन एरियाज़ में, तो वहाँ गटर वगैरह खोलना ये जुल्म है, ये ज़्यादती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अल्लाह यबूल काइमन, खड़े होके पेशाब ना करें। उससे क्या होगा, कपड़े खराब होंगे ना, कपड़े खराब होंगे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से है कि जो तुम्हें ये बयान करे मन हद्दसकुम अन्ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाला काइमन फला तुसद्दिकू, जो तुम्हें ये बात कहे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर पेशाब करते थे ना, तो उसकी तस्दीक ना करना, ठीक है। लेकिन सही बात यही है कि बाज़ मुकामात पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर किया, उसकी वजह आगे आ रही है। वो उज़र हो तो फिर खड़े होकर कर सकता है, वैसे नहीं। हाँ, आम तौर पे तो यही बात है कि खड़े होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशाब नहीं किया। मा कान यबूलु इल्ला जालिसन, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा बैठ के पेशाब करते थे, लेकिन उनका जो ऑब्जर्वेशन है ना वो घर की है ना, बाहर की नहीं है। बाहर के बारे में क्या आता है हज़रत हुज़ैफा से कि अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहा, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते में जैसे इंसान सफ़र में होता है तो आपका गुज़र एक महल्ले में से हुआ, उस महल्ले में जो है वो एक जगह पे जैसे कूड़ा करकट की जगह होती है ना, तो वहां अल्लाह के रसूल से यानी आपने मतलब रास्ते को भी बचाया, कूड़ा करकट की जगह थी, ठीक है, वहां पे फिर आपने खड़े होके क्या किया, पेशाब किया। बल्कि हज़रत हुज़ैफा कहता है कि जैसे आप खड़े हुए तो मैं दूर हो गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, फतनहई, तो मैं दूर हो गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया नहीं, करीब आ जाओ, यानी मेरे पीछे खड़े हो जाओ, ताकि किसी को ये भी ना महसूस हो, कोई ये भी ना देख पाए कि मैं खड़ा हूं।
ठीक है, यानी मेरी बैक पे बैक करके खड़े हो जाओ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज़ैफा को कहा कि आप मेरे पीछे खड़े हो जाओ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो खड़े होके जो है वो पेशाब किया, और वो इस वजह से कि कूड़ा करकट था नीचे, अब उस पर बैठते तो कपड़े खराब होने थे, ठीक है? और रास्ते में इसके अलावा मतलब मजबूरी थी और कोई जगह भी नहीं थी। तो फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया कि आपने साइड पे होके फिर वुजू किया, और आपने मोजे पहने हुए थे और आपने अपने मोज़ों पे क्या किया, मसा किया, ठीक है। तो बहरहाल ये भी मुनासिब नहीं है कि इंसान जो है ना उसको पेशाब की हाजत महसूस हो और वो रोक के रखे, रोक के नहीं रखना चाहिए, ठीक है। इससे भी हदीस में मना किया गया ख़ास तौर पे नमाज की हालत में, ठीक है। बच्चों में आमतौर पे आदत होती है कि वो रोक के रख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है कि इस्तंजा वगैरह करने के लिए क्या करें, पत्थर इस्तेमाल करें। अब तो हम पानी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस वक्त लोग बाहर होते थे सहरा में, तो आमतौर पे मिट्टी के ढीले जिसे कहते हैं वो इस्तेमाल कर लेते थे, ठीक है। तो इसमें हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि आप सल्लम फरमाया कि जब तुम में से कोई बैतुल खला में जाए तो 3 पत्थर इस्तेमाल करे। गायद कहते हैं नशेबी जगह, वो नशेबी जगह में ज़रा ओट में चले जाते थे, उसी को बैतुल खला बना लेते थे। तो वो 3 पत्थर इस्तेमाल करे, यानी ताक पत्थर इस्तेमाल करे, और उसमें जो है वो नापाक चीज़ से बचे। जैसे पहले एक रवायत गुजरी है कि गधे की जो लीद वगैरह है उससे मना किया गया, उससे जो है वो अपने आप को साफ ना करे, मिट्टी के ढीले से साफ कर ले, पत्थर से साफ कर ले। और एक और रवायत में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से कि आप सल्लम का गुजर 2 कब्रों पर से हुआ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि इनको अजाब दिया जा रहा है, और अजाब भी किसी बड़े गुनाह की वजह से नहीं हो रहा। इनमें से एक तो पेशाब के छींटों से नहीं बचता था, और दूसरा जो है वो चुगलखोर था, शिकायती टट्टू जिसे हम अपनी जुबान में कहते हैं, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करना, लगाई बुझाई करने वाला, लड़ाने के लिए ना, फसाद बर्पा करने के लिए, इसकी बातें उसको सुनाना, उसकी इसको सुनाना, इसको नमीमा कहते हैं। तो पेशाब के छींटों से बचना बहुत जरूरी है, ठीक है। आप सल्लम की एक और हदीस है हज़रत अनस से कि तनज़्ज़हू मिनल बाउल फ़इन्न आमत अज़ाबिल क़ब्र मिन, पेशाब के छींटों से बचो, आम अज़ाब कब्र इससे होता है। तहारत पे बड़ा जोर है, दीन है ही तहारत, सारी पाकीज़गी, बदन की पाकीज़गी है, रूह की पाकीज़गी है, नफ्स की पाकीज़गी है, दिल की पाकीज़गी है, ख्यालात की पाकीज़गी है, सोच की पाकीज़गी है। एक मतलब आप कह लें कि है, अब पाकीज़गी इंसान की सोच में पैदा हो जाए, इंसान के इरादों में पैदा हो जाए, मुझे बताए कहाँ खड़ा होगा, वो तो फरिश्तों के साथ खड़ा होगा, ठीक है। तो ये सब ट्रेनिंग है कि वो सारी पाकीज़गियाँ, वो सारी तहारतें तुम्हारे अंदर आएँ, सोच व फिक्र की, कल्ब और इरादे की, नीयत की, ठीक है। वो कैसे आएगी, वो इसी तरह से। नेक्स्ट क्या है, अल्लाह यस्तंजिया बियमीनिही, दाएं हाथ से इस्तंजा ना करे। देखें, दाएं हाथ से खाना पीना है तो दाएं हाथ से इस्तंजा ना करे, मतलब ये आदाब के खिलाफ है, ठीक है। तो हज़रत सलमान फारसी से किसी ने कहा कि तुम्हारे नबी ने तुम्हें इतनी छोटी छोटी बातें भी बताई हैं कि ये करना है और वो करना है, तो उन्होंने कहा हाँ अजल, बल्कि उन्होंने हमें ये भी कहा है कि वाशरूम करते वक्त बैतुल्लाह की तरफ जो है वो रुख नहीं करना, और हमें ये भी कहा है कि हमने दाएं हाथ से इस्तंजा नहीं करना, और हमें ये भी कहा है कि 3 पत्थर से कम इस्तंजे में इस्तेमाल नहीं करने। ट्रेनिंग दी है, ट्रेनिंग है, यही है वालिदैन का, यही काम है अपने बच्चों की तरबियत करना। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ट्रेनिंग की है, भाई ये करना है, इसके ऊपर चढ़ जाओ, इसके ऊपर चढ़ जाओगे तो अज खुद तुम्हारा तज़किया होना शुरू हो जाएगा। ये एक लाइन है, ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन। जी हाँ, बच्चों को साफ करते हुए भी माओं को भी ध्यान करना चाहिए कि बायां हाथ इस्तेमाल करें, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि आप सल्लम का मामला क्या था कि आप खाने पीने के लिए, कपड़ा पहनने के लिए, या कोई चीज़ लेने या देने के लिए दायां हाथ इस्तेमाल करते थे, और इस्तंजा वगैरह के लिए बायां हाथ, क्योंकि नेक अमाल हम सारे दाएं हाथ से करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि अपना जो हाथ है वो इस्तंजे के बाद ज़मीन पे रगड़ ले। अब उस ज़माने में साबुन नहीं होता था, अब क्या है, साबुन से साफ़ कर ले अपने आप को, अपने हाथ भी साफ़ कर ले, ठीक है, और अपने जो है वो बदन को भी साफ़ कर ले साबुन से,
ये अच्छा है, ठीक है। हाँ, सिर्फ टिश्यू पेपर इस्तेमाल करना ये ठीक नहीं है, पानी ज़रूर इस्तेमाल करें, और पानी के बाद फिर साबुन भी इस्तेमाल कर ले तो बहुत अच्छा है। जब भी बैतुल खला में जाएं पानी के साथ साबुन भी इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा है। जितना आपसे खुशबू आएगी इतना फरिश्ते आपके करीब होंगे। आप सल्लम की हदीस यहाँ तक है कि देखो प्याज खा के मस्जिद में ना आओ, क्यों? क्योंकि इंसानों को भी जो है वो उससे कराहत महसूस होती है, और फरिश्तों को भी उस चीज़ से कराहत महसूस होती है जिससे इंसान कराहत महसूस करते हैं। आपके जिस्म से पसीना आ रहा है, इंसान को भी अच्छा नहीं लगता, फरिश्ता भी करीब नहीं आएगा। फरिश्ता नहीं करीब आएगा तो नेकी का माहौल कैसे बनेगा? तो हमने अपने घरों को, अपनी जगहों को, अपने बदन को इस काबिल बनाना है कि हमारे साथ फरिश्ते हों। जैसे कुरान कहता है कि फरिश्ते नाजिल होते हैं, अल्लाह के बंदों के ऊपर फरिश्ते नाजिल होते हैं। नेक्स्ट क्या है कि पानी छिड़क ले, पानी छिड़क ले। पानी कहाँ, मतलब पानी छिड़कने से मुराद ये है कि वाशरूम के बाद जो है ना, जैसे हमने कहा था बाज़ लोगों को मसला होता है कतरों का, तो कतरे आते हैं तो वो वसवसे में पड़ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप सल्लम की ये सुन्नत भी है और आपने इसका कहा भी है कि वसवसा तुम्हारे अंदर पैदा ना हो। तो जब तुम वाशरूम कर लो तो इंसान जो है ना वो अपनी शलवार पे जैसे पानी के कुछ कतरे इस तरह से छिड़कते, ठीक है। उससे क्या होगा कि अगर बाद में उसे कोई गीलापन महसूस होता है तो वो वसवसे में नहीं पड़ेगा, वो कहे हाँ ये पानी है, ठीक है। तो हकम बिन सुफियान या सुफियान बिन हकम से रवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा बाला तवज़्ज़ा व यंतज़िह, कि आप सल्लम पेशाब करने के बाद वुजू करते थे और वुजू करने के बाद पानी छिड़कते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि इंसान बैतुल खला में दाखिल होते वक्त अपना बायां कदम आगे बढ़ाए, यानी बैतुल खला में दाखिल होते वक्त बायां कदम रखना है, निकलते वक्त दायां कदम, ठीक है। और उसमें जो है वो दुआ पढ़नी है। दुआ हमने जो है वो कहा है कि एक गुफरान का, या अल्लाह आपकी मग़फ़िरत चाहता हूँ, मग़फ़िरत चाहता हूँ। यानी बैतुल खला में भी अगर कोई ऐसा काम हो गया है जो आपकी हिदायत के मुताबिक नहीं था तो मैं उससे क्या करता हूँ, आपकी मग़फ़िरत चाहता हूँ। और दूसरा इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करे कि अल्लाह ताला ने मेरा निज़ाम इंहिज़ाम जो है वो दुरुस्त रखा है, ठीक है। वरना ये गड़बड़ हो जाए तो इंसान, पेट जो है वो लूज़ मोशन हो जाए वो एक मुसीबत है, कब्ज़ हो जाए वो एक मुसीबत है। तो ये भी अल्लाह ताला का बड़ा फजल है, अल्लाह ताला का करम है, मतलब सेहत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। तो वो जब वाशरूम से निकले, जब निकले तो अल्लाह की दी हुई सेहत पे उसका शुक्र अदा करे, शुक्र अदा करे। तो ये वो कॉन्सेप्ट है कि हर लम्हे अल्लाह को याद रखना है, अल्लाह की नेमतों को याद रखना है और अल्लाह के साथ जुड़ना है। यानी क़ज़ाए हाजत अब देखें उसके हवाले से इतनी चीज़ों को जोड़ दिया है, किस लिए? सिर्फ खुदा हर वक्त तुम्हारे जहन में हाजिर रहे, खुदा हर वक्त तुम्हारे दिल में मौजूद रहे, यही दीन है, यही दीन का खुलासा है। चलें जी, आज फिर इतना ही काफ़ी है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।